जिससे मेरे को वो पसंद नहीं था बिल्कुल भी। फिर से निगाह करना है क्योंकि उसे डर है। छज्जे के नीचे आयशा के साथ तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा था कि नाजिला मेरी करंट गर्लफ्रेंड है। एक अच्छा आर्टिस्ट होने में और एक अच्छा इंसान होने में ना बहुत डिफरेंस होता है। आप भले ही एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो बट आप एक अच्छे इंसान होने में, वो दिखा है कि मुनावर ने नेशनल टेलीविज़न पे लड़कियों का किस तरीके से क्या यूज़ करा है, किसकी इमेज किस हिसाब से ख़राब करी है। जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, उन लोगों का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया बाहर से। आपको पता है मुनावर स्टैंड अप कॉमेडियन है, राइट? एंड एक थिन लाइन होती है बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड मॉकरी। मैं वही चीज़ बोलता हूँ, जब आपको जिन सेंटिमेंट्स पे भरोसा होता है, जिस बिलीफ पे भरोसा होता है, अगर आप उस चीज़ का मजाक होते हुए सुनते हो ना कि यार इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं वो एक इंसान हूँ कि मैं वो सेंटिमेंट्स नहीं खो सकता। मेरे लिए गेम शो इंपॉर्टेंट होता ना तो मैं उससे जाकर के दोस्ती कर लेता, मैं बिग बॉस का मेकर्स का फेवरेट बन जाता और अल्टीमेटली मैं आपको ना अंदर ही दिखता भी और लोग मेरी वाहवाही कर रहे होते। बट फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपके सेंटिमेंट या बिलीफ को हर्ट करे ना तो उसे ज़िंदगी भर माफ़ मत करो। दैट वाज दी ओनली पॉइंट कि मैं उसके साथ डे वन से ऑपोजिट था, कि मैं वही बोला कि एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है बट वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। तो दिस वाज दी ओनली पॉइंट, मैं उससे अलग था फ्रॉम डे वन। बिल्कुल मैं घर के बाहर से ही चीज़ बता रहा हूँ ना, जो उसका स्टैंड अप वायरल हुआ था जिसने वो सेंटिमेंट हर्ट करने वाला था, वो घर के बाहर से ही मुझे पता था। तो मैं इसी एक रीज़न था जिससे मेरे को वो पसंद नहीं था बिल्कुल भी। मेरे को ये बहुत शॉकिंग है कि एक लड़की की तरफ से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने शो देखा है ना तो ईशा ने डे वन से कभी अभिषेक को अपना बॉयफ्रेंड बोला ही नहीं। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। वो हमेशा से डे वन से क्लियर थी कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मुनावर नेशनल टेलीविज़न पे बोल के आया था कि नाजिला मेरी करंट गर्लफ्रेंड है। आपने ये भी देखा होगा कि जब आयशा अंदर आई थी तो मुनावर ने 2 दिन तक ये गाना गाया है घर में कि नाजिला बाहर मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड यार उसके लिए मैं शो को छोड़ करके जाना चाहता हूँ, वो मेरे बारे में क्या फ़ील कर रही होगी। तीसरे दिन मुनावर उस छज्जे के नीचे आयशा के साथ तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा था, और नेशनल टेलीविज़न पे अगर एक लड़का एक लड़की को ये बोलता है कि मुझे तुझसे शादी करनी है, तो हलाल का मीनिंग याद है आपको? आयशा ने ये बोला था कि हमारे उसमें ये शादी ही यूज़ होता है, राइट? मैं शादी निकाह के लिए बोला है। अगर नेशनल टेलीविज़न पर कोई आपको गेम पॉइंट के लिए केवल ये बोले कि मेरे को तेरे से निगाह करना है क्योंकि उसे डर है, क्योंकि आयशा ने एक लाइन बोली थी कि मेरे पास इसके ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो मैं नेशनल टेलीविज़न पे खोलूँगी तो ये कहीं ना कहीं इसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो उस पॉइंट को बचाने के लिए अगर कोई एक लड़का नेशनल टेलीविज़न में केवल एक लड़की को ये चीज़ों के दिलासे दे रहा है, ये चीज़ें बोल रहा है, एंड कमिंग इट फ्रॉम अ गर्ल, अब आपको पता है उस लड़की पे मैंने उस लड़की को अपनी गोदी में उठा करके मेडिकल रूम तक पहुँचाया। तो मैं बिल्कुल इस पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। जब ईशा इस घर में आई, जब ईशा उस घर में आई थी ना, तो सब मुनावर ही वो इंसान था जिसने ईशा का शायरी में मजाक उड़ाया था कि आएगा आएगा आएगी आएगी, जो भी चल रहा था चीज़ों को लेकर के, जबकि उसे अंदर से पता था कि यार मेरा भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बाहर चल रहा है। हम लोग उस सोसाइटी में जहाँ पर एक लड़की जब ये सारी चीज़ें करती है ना तो हम उस लड़की को ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं कि यार एक लड़की ने ये चीज़ करी है तो ये कैसी लड़की है, ये सोसाइटी में क्या इमेज कर रही है, एक इतने लड़कों को साथ डेट कर रही है। मैं यही पॉइंट, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी है। बट जब वो एक लड़की ऐसा कुछ करती है ना तो उसे कैरेक्टर लेस घोषित कर दिया जाता है नेशनल टेलीविज़न पे। बट जब लड़का ये चीज़ कर रहा होता है ना तो उसे स्टड घोषित कर दिया जाता है कि भाई तू 4 गर्लफ्रेंड भी रखेगा ना तो तेरी मर्जी है। आपने अगर वो एपिसोड देखा होगा तो जब आयशा आई थी ना और सलमान सर ने उस वीकेंड के वार पे सब लोगों से बात पूछी थी, तो उसमें मेरा नाम भी था और मैंने उस पूरे उसमें ये बोला था कि ये लड़की फेम के लिए आई है, ये अपॉर्चुनिटी कंज्यूम करने आई है। तो आपका पॉइंट मैंने ही प्रूव मैंने उस टाइम भी यही स्टैंड लिया था कि अगर उस लड़की को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट अ ऑडियंस तो उसने वो चीज़ करी। बट वो ये चीज़ कहाँ शो के खिलाफ चली गई कि वो बाहर से तो पूरा ढिंडोरा पीट के आई थी कि मैं इसे नेशनल टेलीविज़न पे एक्सपोज कर दूंगी। मेरी और आयशा के साथ ये कॉन्वर्सेशन हुई है पूरी। मैंने कहा तू यहाँ पर करने के आई है, तू 10 दिन तक लॉस्ट घूम रही है, अगर तू उसके साथ एक्सपोज कर, दोनों की गलती है, इक्वल गलती है। तो मैंने वो फेम वाली चीज़ आयशा के लिए हाथ खड़ा उठाया था। जो चीज़ सही थी मैंने उसके लिए बोला, मैंने कहा हाँ सर ये फेम के लिए कहीं ना कहीं पॉइंट रहा है ना कि मेरे को भी एक एक्सपोजर मिलेगा। बट एट द सेम टाइम हम केवल लड़की को ही ब्लेम नहीं कर सकते। अगर एक लड़का भी एक लड़की के इमोशंस के साथ इतना ड्रास्टिकली वो निकाह राइट, हाँ हाँ हलाल के लिए बोलेगा तो कहीं ना कहीं उस लड़की को भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी।